बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक खबर जो पूरे खित्ते के लिए मुसीबत बनी हुई थी, अमेरिका के अंदर रोला पड़ा हुआ था। और अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए से इस तरह ज़ाया ना किया जाता और पाकिस्तान इलेक्शंस के जरिए चलता, चाहे इमरान खान की हुकूमत रहती चाहे किसी और की आ जाती, तो आज पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क होता। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के अपने ज़खायर होते, ना कि गैरों का पैसा उसके अंदर रखा हुआ होता। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी लेवल पे तो पहुंच जाता और आज इतने मजबूर ना होते, अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमने गिरवी ना रखा हुआ होता। जिसकी बात मानते हैं वो कहता है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूएई ने इतना लंबा अरसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में अपने पैसे रखे हैं, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसके गले पड़ गए जब वो पैसे वापस मांग रहा है। और जब आप गले पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे उनकी तस्हीक करेंगे, यूएई वाले बहुत सियाणे हैं, उन्हें पता है कि सरकारी अकाउंट्स कौन से हैं और टाउटों के अकाउंट्स कौन से हैं। उन्हें पता है कि उनकी तौहीन करवाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसीलिए अब वो अग्रेसिव हो गए हैं आपके खिलाफ। तो चाइना के साथ भी ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की यही खेल खेलती है। वही चाइनीज तजदियाकार ने कहा भी है, उसने कहा हमें पता है, हमने चाइना में ये चीजें कंट्रोल की हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारें किस अंदाज में अपने ट्रोल्स को इस्तेमाल करती हैं। ये एक चाइनीज तजदियाकार ने कहा जब पाकिस्तानी टाउट्स ने उसके ऊपर अटैक किया। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मैंने आपको बताई कि वो ईस्टर संडे के बाद मंगल को बहुत बड़े हमले करने जा रहा है। ईरान ने कहा जी फिर ये खित्ते में रहने के कोई भी काबिल नहीं हो, यानी अगर आप इस लेवल पे ले जाएंगे लड़ाई को, अगर ताबकारी फैली तो फिर तो कोई भी नहीं रह सकता। और अगर कोई बड़ी जंग हो गई और बहुत बड़ी तबाही हो गई तो पूरे खित्ते में होगी। अमेरिका और इसराइल के सारे मफादात यहां से खत्म हो जाएंगे। ट्रंप के जो दोनों साहबजादे हैं, दो बेटे हैं ट्रंप के, एरिक और ट्रंप जूनियर, वो दोनों खलीजी ममालिक को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे थे। यानी वो दिफाई साजो सामान में कारोबार भी करते हैं। ट्रंप फैमिली के बहुत सारे कारोबार हैं, ये दिफाई कारोबार भी करते हैं, क्रिप्टो कारोबार भी करते हैं, होटलिंग कारोबार भी करते हैं, प्लाजा, पता नहीं कौन कौन से कारोबार हैं दुनिया के जो ये करते हैं। तो ट्रंप के बेटे जो हैं एरिक और ट्रंप जूनियर, ये खलीजी ममालिक को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे हैं। ये न्यूज फोर्स की रिपोर्ट है अमेरिका से, न्यूज फोर्स। वो ये कहते हैं कि ईरानी हमलों के पेश नजर इसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा। यानी इस वक्त जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने बदले में मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक किया, अब जरूरत बढ़ गई है वहां पे ड्रोन इंटरसेप्टर्स की और इनकी प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि बाप एक जंग क्रिएट करता है और बेटे उस जंग को लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, और मुल्क आपका बहुत दूर है, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि हुसैन बाकरी एक तजियाकार हैं, तो दावा किया था कि अमेरिका तक मार करने वाले उनके पास मिसाइल आ गए हैं शुमाली कोरिया से, और ये 500 की तादाद में है। अभी इसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन ये चीजें अमेरिका की जो अपनी सलामती है उसको भी खतरे में डाल सकती हैं। अगर कोई मुल्क पूरा तबाह होगा तो फिर वो दूसरे मुल्क को नहीं छोड़ेगा। इसराइल ने नाजरीन लबनान के अंदर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सारे कैमरा सिस्टम और सीसीटीवी तबाह कर दिए हैं ताकि किसी किस्म का नुकसान देखा ना जा सके। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है जितनी भी सैटेलाइट कंपनीज हैं कि आप सैटेलाइट इमेजेस जारी ना करें। वो काम भी वहां पे हो रहा है और वो बहुत शिद्दत के साथ ये कोशिश की जा रही है कि नुकसान दिखाए ना जा सके जहां पे अमेरिका और इसराइल ना चाहे। बहरहाल लबनान के अंदर बड़े शदीद हमले किए जा रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए काम करने वाले, जो अमन के लिए काम कर रहे थे, इंडोनेशिया के फौजी, वो शहीद हो गए इसराइली हमले में। अब इसमें ना तो इंडोनेशिया के सदर ने और ना ही पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो हैं यूनाइटेड नेशन में, आसिम इफ्तिखार, इन्होंने किसी ने भी इसराइल का नाम नहीं लिया। ना पाकिस्तान ने लिया ना इंडोनेशिया ने लिया। जिनके फौजी शहीद हुए उन्होंने भी नाम नहीं लिया। और इंडोनेशिया में रोला पड़ा हुआ है अवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर, कि हमारे फौजी मार दिए इसराइल ने और आप इसराइल का नाम तक नहीं ले रहे। और यही काम पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने भी किया, उन्होंने भी मुजम्मत तो की गोल मोल, लेकिन इसराइल का नाम नहीं लिया। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर ने बड़े फखरिया अंदाज में मीडिया के सामने आकर यह अनाउंस किया है कि हमने सुर्ख रंग के कपड़ों के ऑर्डर दे दिए और ये कपड़े पहनाए जाते हैं इसराइली कानून के मुताबिक, जिन्हें फांसी दी जा रही होती है या सजाए मौत दी जा रही होती है। तो उन्होंने कहा जी हमने सुर्ख रंग के कपड़ों के ऑर्डर दे दिए और फांसी घाट जो है वो तामीर किए जा रहे हैं बहुत तेजी से। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल ने कानून पास किया है कि फलस्तीनी कैदियों को फांसी दी जा सकती है, उन्हें कत्ल किया जा सकता है, सजाए मौत दी जा सकती है। उन्होंने अनाउंस कर दिया, दुनिया में रोला पड़ा हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि हमने सुर्ख रंग के कपड़ों का भी ऑर्डर दे दिया है और फांसी घाटों की तामीर भी हो रही है। वो कैदी अब रातों को सो नहीं सकेंगे जो हमारे पास है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने इस पे क्या किया। पाकिस्तान तो गया था बोर्ड ऑफ पीस में कि इसराइल को जुल्म करने से रोकेगा, लेकिन पाकिस्तान तो जुल्म का हिस्सा बन गया। ये अफसोस की बात है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिलवास्ता हिस्सा बन गया कि बोर्ड ऑफ पीस में आप नेतन्याहू के साथ बैठे हुए हैं। जब से आप बोर्ड ऑफ पीस में गए तब से पीस आ ही नहीं रहा। अमन बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बन गया और अमन ख्वाब बन के रह गया पूरे खित्ते का।
भाई पाकिस्तान कब निकलेगा बोर्ड ऑफ पीस में से? बाकी ममालिक को भी निकल जाना चाहिए कि जनाब जब से आपने ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, पीस नाम की तो कोई चीज हमने देखी ही नहीं। और अब इसराइल ने जो फलस्तीनियों को फांसी देने का फैसला किया जो माजी में कभी नहीं हो रहा था, अब वो कह रहे हैं हम फांसियां देंगे, इनको कत्ल करेंगे। इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कोई वादे मौकिफ नहीं लिया। पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए और इसको रुकवाना चाहिए। इसराइली हमले जो अरब ममालिक पे हो रहे हैं, देखिए ना, अरब ममालिक पे ईरान खाली हमले नहीं करता, इसराइल भी हमले करता है ताकि लड़ाई भड़के। उसके ऊपर पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट नहीं देता। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तानी इतना करीब कैसे आ गए इसराइल के। अमेरिका के करीब तो मैं जानता हूं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से थी, लेकिन उनको खुश करने के लिए इसराइल के इतना करीब आ जाना ये मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं कभी ऐसा माजी में मुझे लगता नहीं था। अच्छा, ईरान के सोर्सेज और उनका मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है कि अमली तौर पे यूएई अब इसराइल के साथ मैदान जंग में उतर चुका है और अब कुछ ऐसे हथियार और चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो इसराइल के पास नहीं बल्कि यूएई के पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक ड्रोन है विंग लॉन्ग 2, उसके बारे में दावा किया गया ईरान से कि वो 2 ड्रोन पकड़े गए हैं, यानी वो मारा और उसका मलबा मिला तो पता चला कि वो विंग लॉन्ग 2 है। तो विंग लॉन्ग 2 चाइना ने बनाया, यूएई के पास भी है, सऊदी अरब के पास भी है। तो अब अगर यूएई बाकायदा जंग में उतर गया है तो ईरान यूएई के साथ क्या करेगा या क्या कर सकता है ये अब नजर रखनी पड़ेगी। मुझे तो लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे एक पागलपन नजर आ रहा है, एक जंगी जुनून नजर आ रहा है। पता नहीं वो इस लड़ाई को कहां तक ले जाएगा। और जो आईएईए के साबिक सरबराह हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा इस पागल शख्स को कोई रोके वरना ये पूरा खित्ता जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खित्ते के साथ, ये आग फैली। देखें, एशिया सबसे बड़ा बरे आजम है, यहां सबसे ज्यादा आबादी है और इसका इंपैक्ट अगर यहां पे कुछ बहुत बड़ा होता है तो जापान तो एक जजीरा था ना, जापान जो मुल्क है उसके चारों तरफ समंदर है, वो दूर है बहुत, वहां पे एटम बम फटा, असरात कुछ और थे। यहां ताबकारी हो जाएगी तो असरात कुछ और होंगे। ये बात दुनिया को समझ आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जात से बाहर शायद अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो बहुत प्रेशर में है। नेतन्याहू की भी यही हालत है। ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोस्त के तौर पे इनको पहचानते हैं लोग, सहाफी भी है, और जब आर्मी चीफ बने थे तो इनके साथ एक बड़ी बेतकल्लुफ किस्म की फोटो भी आसिम मुनीर की आई थी। अब ये देखें ना, कितने फख्र से कह रहे हैं बड़े जाती नौयत के ताल्लुकात हैं। अब आसिम मुनीर के जाती नौयत के ताल्लुकात हैं यूएई के बादशाह के साथ और वो बेटी की शादी में आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिला? वो तो कह रहे हैं पैसे वापस करो। देखें, यहां ममालिक अपने अपने मफादात देखते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा अपना जाती फायदा देखते हैं, वो पाकिस्तान का फायदा नहीं देखते। आज भी अगर पाकिस्तानी रुकावट ना डालते तो पाकिस्तानी फौज जो है वो ईरान के साथ भी भिड़ जाती। वो लड़ पड़ते ईरान के साथ अरबों के लिए, जहां से पैसा मिलता, डॉलर मिलता, फायदा मिलता, ये वहां चले जाते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इतने बड़े पैमाने पर रुकावट डाली है और इनको इस बात का आइडिया भी है कि ये लड़ाई पाकिस्तान को सूट नहीं करती, हमेशा के लिए मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर भी और बॉर्डर पे भी। पहले ही पाकिस्तान का कोई बॉर्डर महफूज नहीं है, ये एक और बॉर्डर को खराब करने जा रहे थे। और इस किस्म की बातें मैं नहीं कर रहा, ये वुज़रा कर रहे थे कि जनाब हमें लड़ना पड़ेगा, ईरान बाज रहे, ईरान ये ना करे वो ना करे वरना हम ये कर देंगे। तो ये तो धमकियां लगा रहे थे ओपनली। वो तो पाकिस्तानी कौम ने सामने आकर इनका मुंह बंद किया और पाकिस्तानी कौम ने और ईरान ने, खास तौर पे ईरान ने बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को टैकल किया। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तीर से 2 शिकार, यानी ईरान पाकिस्तान की इतनी तारीफ करता है कि अमेरिका और अरब ममालिक पाकिस्तान से नाराज हो जाते हैं और पाकिस्तान इखलाकी दबाव में आ जाता है कि कैसे अब ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है या इसके खिलाफ हम कैसे चल सकते हैं। बहरहाल यूएई ने जनाब अपने खिलाड़ी भी वापस बुला लिए, पाकिस्तानी भी वहां से डिपोर्ट हो रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात यूएई के अंदर बढ़ेगी। यही चीज अब सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान की हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को यह कहा कि यूएई अगर हमसे पैसे वापस मांग रहा है, आजकल सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी सर्द जंग चल रही है, तो पाकिस्तान फायदा उठाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को कहेगा जनाब आप थोड़े पैसे हमें दे दें, और ये कह भी दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि आप कुछ पैसे हमें डिपॉजिट कर दें, हम यूएई के पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन क्या सऊदी अरब ये करेगा? और अगर ये करेगा तो उसके बदले में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? ये है बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जो पॉलिसी है वो यही रखी हुई है कि मांगते जाओ इधर से फिर उधर से फिर उधर से, क्योंकि पाकिस्तान में मईशत नहीं चल रही। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए से इस तरह जाया ना किया जाता और पाकिस्तान इलेक्शंस के जरिए चलता, चाहे इमरान खान की हुकूमत रहती चाहे किसी और की आ जाती, तो आज पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क होता। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के अपने ज़खायर होते, ना कि गैरों का पैसा उसके अंदर रखा हुआ होता। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी लेवल पे तो पहुंच जाता और आज इतने मजबूर ना होते, अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमने गिरवी ना रखा हुआ होता। जिसकी बात मानते हैं वो कहता है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूएई ने इतना लंबा अरसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में अपने पैसे रखे हैं, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसके गले पड़ गए जब वो पैसे वापस मांग रहा है।
और जब आप गले पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे उनकी तस्हीक करेंगे, यूएई वाले बहुत सियाने हैं, उन्हें पता है कि सरकारी अकाउंट्स कौन से हैं और टाउटों के अकाउंट्स कौन से हैं। उन्हें पता है कि उनकी तौहीन करवाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसीलिए अब वो अग्रेसिव हो गए हैं आपके खिलाफ। तो चाइना के साथ भी ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की यही खेल खेलती है। वही चाइनीज तजदियाकार ने कहा भी है, उसने कहा हमें पता है, हमने चाइना में ये चीजें कंट्रोल की हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारें किस अंदाज में अपने ट्रोल्स को इस्तेमाल करती हैं। ये एक चाइनीज तजदियाकार ने कहा जब पाकिस्तानी टाउट्स ने उसके ऊपर अटैक किया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मैंने आपको बताई कि वो ईस्टर संडे के बाद मंगल को बहुत बड़े हमले करने जा रहा है। ईरान ने कहा जी फिर ये खित्ते में रहने के कोई भी काबिल नहीं होगा, यानी अगर आप इस लेवल पे ले जाएंगे लड़ाई को, अगर ताबकारी फैली तो फिर तो कोई भी नहीं रह सकता, और अगर कोई बड़ी जंग हो गई और बहुत बड़ी तबाही हो गई तो पूरे खित्ते में होगी। अमेरिका और इसराइल के सारे मफादात यहां से खत्म हो जाएंगे। ट्रंप के जो दोनों साहबजादे हैं, दो बेटे हैं ट्रंप के, एरिक और ट्रंप जूनियर, वो दोनों खलीजी ममालिक को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे थे। यानी वो दिफाई साजो सामान में कारोबार भी करते हैं। ट्रंप फैमिली के बहुत सारे कारोबार हैं, ये दिफाई कारोबार भी करते हैं, क्रिप्टो कारोबार भी करते हैं, होटलिंग कारोबार भी करते हैं, प्लाजा, पता नहीं कौन कौन से कारोबार हैं दुनिया के जो ये करते हैं। तो ट्रंप के बेटे जो हैं एरिक और ट्रंप जूनियर, ये खलीजी ममालिक को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे हैं। ये न्यूज फोर्स की रिपोर्ट है अमेरिका से, न्यूज फोर्स। वो ये कहते हैं कि ईरानी हमलों के पेश नजर इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा। यानी इस वक्त जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने बदले में मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक किया, अब जरूरत बढ़ गई है वहां पे ड्रोन्स इंटरसेप्टर्स की, और इनकी प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि बाप एक जंग क्रिएट करता है और बेटे उस जंग को लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, और मुल्क आपका बहुत दूर है, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि हुसैन बाकरी एक तजियाकार हैं, तो दावा किया था कि अमेरिका तक मार करने वाले उनके पास मिसाइल आ गए हैं शुमाली कोरिया से, और ये 500 की तादाद में है। अभी इसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन ये चीजें अमेरिका की जो अपनी सलामती है उसको भी खतरे में डाल सकती हैं। अगर कोई मुल्क